पी लो कान्हा, पी लो ना। थोड़ा भी दूध ना पिया तुमने, पी लो। क्या हो गया कान्हा? इसका शरीर तो तप रहा है, इसे तेज बुखार हो गया है। तभी मैं सोचू ये दूध क्यों ना पी रहा। कान्हा, क्या करूं कान्हा? डॉक्टर साहब ने फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर प्रकाश, मैं बन्नी बोल रही हूँ। डॉक्टर प्रकाश, मेरे कान्हा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। उसका शरीर तप रहा है और वो दूध भी ना पी रहा है। क्या डॉक्टर साहब आप अलवर में हो? अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, कान्हा के लिए जो भी दवाइयाँ लगेगी, जो इलाज के लिए जरूरी है, वो हमारे को आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर। क्या हुआ बन्नी भाभी, अथर्व इतना रो क्यों रहा है? मायरा देखो ना, कान्हा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका बुखार बढ़ते जा रहा है और मैंने उसके डॉक्टर को फोन लगाया तो वो शहर से बाहर है। मेरे को किसी और डॉक्टर को फोन लगाना होगा। मायरा जरा उसे देखना। कबीर भैया, वो अथर्व की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। पता है डॉक्टर साहब, आइए प्लीज। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी। पहली बात, मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, और दूसरी बात, इसे कोई चिंता मत समझना मेरी इस बच्चे के लिए, या लगाव मत समझ लेना। वो तो बस दादू हमेशा से सिखाते हैं कि कोई जरूरतमंद हो, कोई दर्द में हो तो मदद कर देनी चाहिए। देखिए आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, मान लो। पर मैं बहुत अच्छे से जानू कि आपके दिल में कटे ना कटे वो एक कोना है जो सिर्फ कान्हा का है। अथर्व, अब बच्चे की फाइल दीजिएगा जरा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अभी देती हूँ। सुन, आभार। ये लीजिए डॉक्टर साहब। कि तुम अपना घूंघट वाला ड्रामा बंद कर सकती हो प्लीज? बेकार की नौटंकी गिर रही हो यहाँ वहाँ। ना स्वामी, ये घूंघट तो आप ही उठाएंगे, क्योंकि आप ही के वजह से तोड़ा है मैंने। भगवान ने तो हाथ दिए ना, बन्नी चाहो इस्तेमाल करो उनका। अभी की वजह से बिल्कुल भी ना। आप ही ने कहा था ना कि आपको मरी शकल ना देखनी, इसलिए तो मैंने ये घूंघट ओढ़ी है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ये घूंघट उठाऊं, तो ये तो आपको ही उठाना पड़ेगा। कब तक ना उठेगा ये, खुद ही उठा लीजिए। अब 10 मिनट के बाद आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। बच्चे का नाम क्या है? कान्हा। अथर्व। आप अथर्व ही लिख दीजिए। हाँ अथर्व। वो उस दिन नामकरण वाले दिन तुम्हारी वो बुढ़िया बुआ आई थी, क्या काशी बुआ। काशी बुआ, पता नहीं कैसे अजीबोगरीब नाम ले रही थी, इसीलिए मैंने कान्हा को अपना नाम दे दिया। I mean, अथर्व नाम दे दिया मैंने, पर अगर तुम्हें पसंद ना है तो तुम चेंज करवा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ना, अथर्व नाम बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट। ये दवाइयाँ दे दीजिए, इससे बच्चे को सुबह तक आराम हो जाएगा। थैंक यू। बहुत हो गया, कल का दिन सही रहेगा इस प्रेम कहानी को खत्म करने के लिए।
दादा साहब, हाँ? ये लीजिए आपकी चाय। अरे बेटा तूने किस वास्ते तकलीफ करी? अदरक ज्यादा और चीनी कम, है ना? हाँ खाना की तबीयत ठीक है ना बेटा, किसी नौकर ने बोल देती ना तो वो। तबीयत उसकी पहले से ठीक है, और वैसे वो इस वक्त मायरा के पास ही है। और बात ना सिर्फ चाय की ना है, आपको हमारे हाथ की चाय पसंद है ना? हमारी टिफिन अरे फिर कटे जाने की तैयारी है? ना ना कटे ना दादा साहब, ये जो सारे टिफिन है ना वो हमारा बिस्नुड़ा आवेगा ले जावेगा। ये बन्नी चाव दादू की इतनी केयर कर रही है, मेरे साथ अलग नौटंकी कर रही है, पर साथ ही साथ अपना बिजनेस संभाल रही है, टिफिन डिलीवर करवा रही है, प्रॉपर्टी के कागज इसने लौटा दिए। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि बन्नी चाव पैसों के पीछे नहीं है, पैसे या प्रॉपर्टी के लिए नहीं आई है वो यहाँ। आई क्यों है ये बन्नी चाव? ये देखो बन्नी भाभी साहब, आप कान्हा को लेकर आई क्या? कान्हा को? हाँ, ना कान्हा तो थारे साथ था ना हमारा। वो मैं 2 मिनट पानी पीने गई थी और मैं कमरे में लौटी तो वो रूम में नहीं था। के कमरे में ना था मतलब? ऐसे कैसे छोटा सा एक कटे जा सके है? देखो जरा, कटे हो सके। हाँ मेरा, अरे ध्यान से ढूंढो भाई, कमरे में छोटा सा बच्चा है, अपने आप तो कटे जा ना पाएगा ना। कान्हा, हमारे को अकेला छोड़ना ही ना चाहिए। जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। अथर्व मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा अथर्व को, मैं ढूंढूंगा उसे, आई प्रॉमिस। कान्हा, मैंने अपनी तरफ से पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आई एम श्योर वो घर पर तो नहीं है। भाभी साहब, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चे को संभालने की, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मायरा बेटा, तुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला है? लेकिन बच्चा गया कहाँ? मतलब बच्चे का गायब होना शॉकिंग न्यूज है। बेटा एक काम कर, अब वैसे ही बहुत देर हो गई, तू कमिश्नर साहब ने फोन कर फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन हो तुम लोग और हमारे कान्हा को क्यों चुराया है? अरे थम जा जरा, सांस ले ले। वही बताने के वास्ते थारे को फोन किया। राम राम जी, राम राम। राजा भाई कहते हैं हमारे को। अब सब लोग ध्यान से सुनो, अपनी ही चीज वापस लाने को चोरी ना कहते। ये जो बच्चा है ना, बन्नी का गोद लिया ना है, बल्कि मेरा और बन्नी का बच्चा है। ए राजा, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, मारा और मारे कान्हा का थारे से कोई लेना देना नहीं।
कान्हा हमारा बच्चा है, मैंने उसे गोद लिया है, समझा? ए बकवास में ना तू कर रही है। सबको पता है कि पैसों की खातिर तूने युवान से शादी की। बदले में थाने को मिला 50% और बाकी के 50% पाने के वास्ते तो कबीर के पास पहुंची और साथ में बच्चे को भी ले गई, क्योंकि बच्चा थाने में रह नहीं पाता। लेकिन वो बावला कबीर बच्चे से ऐसे चढ़ता है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाया हो। मारे को लगा कि वो कबीर बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उठा लाया। ये सब बकवास और मनगढ़ंत है। कान्हा सिर्फ मारा बच्चा ही है, और ना मैं कल पैसों के लिए आई थी और ना आज। बन्नी, सबके सामने शर्मा काय को रही है। अब अपना रिश्ता है सो है, छुपाने की क्या बात है? जैसे माँ के बिना बच्चा न रह पाता, वैसे ही बाप से बच्चे को दूर रखना गलत है। एक मिनट, ये राजा भाई झूठ क्यों बोलेगा? शायद वो सच कह रहा है। ये बन्नी ने पहले युवान को फंसाकर 50% प्रॉपर्टी ले ली और अब आ गई है वापस कबीर को फंसाकर बाकी का 50% प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। आप ये क्या कह रहे हैं चाचा साहब? आप बन्नी चाव के प्यार पर, उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है आपको ये करना चाहिए? चाचा साहब, बन्नी चाव युवान से प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, और वो युवान के अलावा किसी के बारे में सोच तक नहीं सकती। And I'm sure about this. और अगर बन्नी प्रेग्नेंट होती तो हम में से किसी को तो पता होता ना। कबीर और बन्नी चाव की दुश्मनी थी, बेशक थी, पर वो इसीलिए थी क्योंकि बन्नी चाव युवान को वापस लाना चाहती थी, अपने प्यार को वापस लाना चाहती थी, और कबीर अपने प्यार के लिए वापस रहना चाहता था। बन्नी चाव सही है, बन्नी चाव ने युवान को संभाला है, आप सबको संभाला है, एक बेटे की तरह संभाला है। अपने जान पर खेल के वंदना माँ के कातिल को किसने ढूंढा? बन्नी ने। और पैसों के लिए वो ये सब नहीं कर रही। कोई प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं चाहिए उसे। अगर चाहिए होती तो वो कबीर के नाम सारी प्रॉपर्टी नहीं करती। सबके लिए लड़ा है बन्नी चाव ने, हर इंसान के लिए। रही बात है राजा भाई की, तो ये जरूर कोई झूठ बोल रहा है। ओ राजा भाई, क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए? 5, 10, 15 बता, कितने चाहिए भिजवाता हूँ। ये पैसे लो, और जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे, जब बन्नी से बात होगी तो वो लोग तुम्हें पैसे ऑफर करेंगे, और तुम्हें वो ऑफर मंजूर नहीं करनी। अड़े रहना कि ये बच्चा तुम्हारा और बन्नी का है। वो तुम्हें जितना ऑफर करेंगे हम तुम्हें उससे ज्यादा पैसे देंगे, समझे? आप टेंशन ना लो, काम हो जाएगा। अरे अपनी औलाद का सौदा कोई ना करता कबीर साहब। पैसे का लालच बन्नी को दीजिए, मारे को ना। मुझे जो चाहिए था वो मैं ले आया, मेरा बेटा। झूठ बोल रहा है ये। इनको समझ ना आ रहा कि पैसों के लिए भी मना कर रहा है। इसका हमारे कान्हा से कोई वास्ता ना है। मेरे को मारो। ओ राजा भाई, मैं जानता हूँ ये बच्चा तेरा नहीं है। इस बच्चे को बन्नी चाव ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, समझा? अच्छा, कहाँ से लिया था गोद? कोई कागज पेपर है थारे पास? है तो दिखा। दिखा दिखा। बन्नी, जैसे से भी तूने बच्चा गोद लिया ना, उसके कागज दिखाई से मुंह पे मार उसके कागज। दादाजी रहने दीजिए, पेपर तो बन्नी कहीं से भी जाली फर्जी बनवा सकती है। मारे को तो चाहिए कोई पेपर। मारे को जो चाहिए था वो मिल गया, हमारा पुत्र। अब मैं मारे बेटे के साथ हमेशा के लिए जोधपुर छोड़ के जा रही हूँ। जय राम जी की। राजा, तुम्हारे कान्हा को कटे ना ले जा सके, समझा? मैं तारा के हाथ छोड़ूं। अरे हाथ तो मैं जोड़ता हूँ आप सबके। राम राम जी। मेरा कान्हा चाहिए। जय राम जी की। ये फोन ना उठा रहा है। आई गॉड।
हमारे कान्हा को ये बात कहाँ से? शांत शांत हो जा बच्चा, ठीक तो। हे बनीशा, कम ऑन, कुछ नहीं होगा तुम्हारे कान्हा को, तुम्हारे अथर्व को कुछ नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम कुछ करेंगे। तुम हिम्मत मत हारो आप। बस। या तो ये बच्चा मेरा होगा या कबीर का, या तो फिर सबको इसे खोना होगा। रुको चार्मी, अरे कान्हा को राजा भाई तक पहुंचाने में हरा ही हाथ है ना। मैं जानती हूँ, अरे को पता नहीं है कि वो राजा भाई बिल्कुल सही इंसान नहीं, और फिर भी तुमने। बन्नी, हमने तुम्हें कहा था कि अथर्व को हमें सौंप दो, और आज भी हम वही कह रहे हैं, बच्चा हमें सौंप दो और राजा भाई बीच में से हट जाएगा। चार्मी, चार्मी, अरे को समझना आ रहा है, वो राजा भाई बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, और फिर भी तुम ये सब कह रही हो। अपने स्वार्थ के चक्कर में तुम इतनी नीचे गिर गई कि तुम एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा रही हो। सोचो चार्मी, तुम क्यों इतना बदल गई चार्मी, क्यों? हमारा गला पकड़ने से कुछ नहीं होगा बन्नी, बच्चे की जान खतरे में है। कुछ ना होगा हमारे कान्हा को। तुम जल्दी से हमारी मदद करो, जल्दी से राजा भाई को फोन लगाओ, वरना मैं थारी इस करतूत के बारे में परिवार में सबको बता दूंगी। जरूर, जाओ बताओ, और साथ में ये भी बता देना कि ये तुलिका का वही बच्चा है जिसने तुलिका की जान ली। और सच्चाई जानने के बाद क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही होगा। जो कबीर इतने विश्वास के साथ तुम्हारे साथ खड़ा है, उसका विश्वास टूट जाएगा बन्नी। तुम घर से बाहर जाओगी और बच्चा इस दुनिया से। क्या बोल रही हो तुम? जरा सोचो, ऐसा करके ना तो वो बच्चा तारे को मिलेगा, हमारे को मिलेगा। ऐसा करके क्या पाओगी तुम? हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है बन्नी। एक बीमार बच्चे को जन्म देने के बाद हमारी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो गई। अब तो हमें अभी मार दो या 10 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्मी, समझने की कोशिश कर। जिस गुंडे के हवाले तुम हमारे कान्हा को करके आई हो ना, तो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। अरे किसी और इंसान से अगर उसे 2 रुपए ज्यादा मिल गए ना, तो वो हमारे कान्हा को बेच आएगा। उस नन्ही सी जान पे बहुत खतरा है। चार्मी, तुम अभी उससे कहो कि वो कान्हा को वापस ले। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना बन्नी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुम बच्चा हमें दे दो। हम तो चाहते हैं कि बच्चा यहाँ आ जाए, लेकिन हमारी शर्तों पर। तुम बच्चा हमें दे दो, नहीं तो वो बच्चा ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।